वरुण जी की बात पर, वरुण जी योग्य व्यक्ति है, मैं दो बातें कह के फिर कौशिक जी के पास। एक तो चीज ये, आबादी कम का मसला नहीं है भाई। हमने 80 करोड़ देश की आबादी पर अयोध्या देखी वरुण भाई, हमने 100 करोड़ पर अयोध्या देखी, हमने 125 पर अयोध्या देखी, और हमने 150 करोड़ पर भी अयोध्या देखी है। इसलिए हमें ये ना समझाओ, वो अंग्रेजी में टूम-टाम करने वालों को बता सकते हो, हमने तो जमीन पर देखा, हमें क्या समझाओगे महाराज? हमें कोई किताब की जरूरत है कि गूगल की? मेरी आंखों में अयोध्या है पिछले 40 वर्षों से। इसलिए आबादी का कोई मसला नहीं। भारत में आबादी कम कब थी? 1947 में भी 32 करोड़ थे, जितनी आबादी अभी अमेरिका की है। पुरोहित जी, भारत एक मामले में तो हमेशा नंबर 1 रहा, आबादी। इन चक्कर में ना पड़ो। और दूसरी बात, मैंने एक बार शायद कहा था, फिर कहता हूं, तब तक कहना चाहिए जब तक चीजें बिल्कुल लोगों के हृदय स्थल में ना स्थापित हो जाए। मेरे ख्याल से 10-12 बरस पहले मैं अयोध्या गया, तो हनुमानगढ़ी गया, तो वहां प्रसाद लेना है, फूल लेनी है, माला लेनी है, फिर आगे जाना है, सीढ़ी चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई देसी घी के लड्डू दे दो 1 किलो। तो मैंने पूछा भाई कितना क्या हो जाता है कौशिक जी? तो उनने हमसे कहा कि भाई साहब, वरुण भाई आप भी सुन लो, 5 किलो लड्डू बिक जाए तो रात में हम खुद हनुमान जी का प्रसाद अपनी तरफ चढ़ा देते जाके। क्या 5 किलो? देश की आबादी तब थी 100 करोड़। अभी मैं गया 6 महीने पहले, मैंने कहा लड्डू और माला दे दो। पुरोहित जी सुनिए, क्या चीज बदलती है ये समझना होगा देश में। उसने मुझसे कहा कि भाई साहब काहे को लड्डू माला ले जाओगे? करीब 1.5 लाख आदमी हनुमानगढ़ी के इर्द गिर्द है, कहां पहुंच पाओगे और कहां चढ़ पाएगा? क्या जरा सा विग्रह है, इतना सा, क्या मूर्ति नहीं, विग्रह। मूर्ति और विग्रह में अंतर है, ये भी जानिए। विग्रह केवल भगवान का होता है, मूर्ति किसी की हो सकती है। कल को कोई मुख्तार अंसारी की भी मूर्ति लगा सकता है गाजीपुर में, तो क्या कर लोगे? लेकिन विग्रह केवल परमात्मा का, इसलिए विग्रह शब्द का इस्तेमाल किया मैंने कहा दे दो, हनुमान जी जाने। खैर विषय वो नहीं, वो चढ़ गया, अलग बात। मैंने पूछा कि कितना कर लेते हो? बोले भाई साहब 5 कुंटल, 6 कुंटल, 7 कुंटल, जितना बनाते हैं उतना कम पड़ता है। अर्थव्यवस्था यहां से मजबूत होती है, भाजपा कांग्रेस के कहने से मजबूत नहीं होती, ये जान लीजिए। क्या बोले भाई साहब 20 लोग लड्डू बांधने के लिए रखे हैं, केवल 20 लोग। क्या वो दिन भर अहरनिश लड्डू बांधते हैं? बोले पूरे नहीं कर पा रहे, क्या करें? ये ट्विटर पर ट्वीट करने से अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत होती है। जो वहां राम राम स्टेंसिल से लिख रहा है ना, वो भी 1,500 से 2,000 रुपया शाम को ले जा रहा है। आप भाजपा की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन ये सच है। 2014 से पहले ऐसा तो नहीं कि काशी, मथुरा और अयोध्या 2014 में पैदा हुए, ऐसा तो नहीं है। उससे पहले वहां ये भीड़ क्यों नहीं थी? सरकारों की भी जिम्मेदारी थी, सरकारें भी दोषी थी, राजनीतिक लोग दोषी थे, और विशेष रूप से अयोध्या और मथुरा में। कैसे कह सकते हैं कि ये जनता है, इसमें सरकार का क्या लेना देना? एक भी प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्म स्थान पर नहीं गया। क्यों? अयोध्या में एक भी गैर भाजपा मुख्यमंत्री, धर्मेंद्र जी सुने, अयोध्या में कभी रामलला के दर्शन करने नहीं गया। टीले वाली मस्जिद गया, देवा शरीफ गया, कलियर शरीफ गया, मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने नहीं आया, कभी नहीं आया। ये तथ्य मिट थोड़ी ना जाएगा। अयोध्या के बगल से गुजरे, 1.25 रुपया का बताशा और एक देसी घी का दीपक भी नहीं जलाया रामलला की ड्योढ़ी पर। अब कह रहे हो कि इसमें हमारा भी हिस्सा है? नहीं ना। जिन लोगों ने अयोध्या को अछूत बनाकर रखा, अयोध्या के श्री और विस्तार में, उसकी आभा में उनका हिस्सा नहीं हो सकता, ये जान लीजिए। कौशिक जी गलत तो नहीं कह रहा।
जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन अयोध्या को अछूत बनाकर रखा, उजाड़ बनाकर रखा, ना कोई योजना, ना कोई परियोजना, ना रामलला का टेंट में रस्सी बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस एप्लीकेशन लगानी पड़े। कमिश्नर एहसान करके 1500 रुपया देता था महीने में रामलला के लिए, रामधाने का भोग लगने के लिए। वो लोग भी कह रहे कि अयोध्या के विस्तार में हमारा भी पत्थर लगाओ। कौशिक जी, नहीं बिल्कुल, देखिए अग्निहोत्री जी, बिल्कुल आपने एक 100% बात सही कही है। 2014 से पहले के आंकड़े और 2014 के बाद के आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, इसमें कहने की बात ही नहीं है। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप करें, वो आपकी राजनीतिक मंशा हो सकती है, लेकिन 2014 से पहले मुझे लगता है कि यहां जो पैनल में बैठे हुए हैं सभी लोग गए होंगे और 2014 के बाद भी गए होंगे, और सबने अपनी आंखों से वो परिदृश्य देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी उसका गवाह हूं, मैंने भी देखा 2014 से पहले और 2014 के बाद भी मैंने देखा। मथुरा वृंदावन भी देखा, अयोध्या भी देखा, बनारस भी देखा। और ये आंकड़े सब बताते हैं। वरुण प्रोत जी ने क्या कहा कि बीच में सब कुछ हो गया था, गड़बड़ हो गया था। अब बच्चे भी नवदुर्गे आराम से अच्छे से रखने लगे हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये स्वीकार है कि जो श्रद्धा समावेश में जो बढ़ाए घर घर में जा करके, उसमें सरकारें तो आप लोगों की भी रही, भाजपा सपा की भी रही, बसपा की भी रही, कांग्रेस की भी सरकारें रही, लेकिन भाजपा ने ऐसा क्या कर दिया? ये सवाल खड़ा होता है, सोचने को मजबूर भी हर राजनीतिक दल को करता है। अब आप उससे भागे वो अलग बात है, आप उसको न माने वो अलग बात है, लेकिन जब अंतर मन से आप बैठेंगे तो इसे स्वीकार करेंगे, और जब तक ईमानदारी से आप स्वीकार नहीं करेंगे तो राजनीति से आप दूर होते चले जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। आपने समाजवादी पार्टी का भी कुंभ देखा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए भी कुंभ आपने देखा, तमाम बहुतंत्र मैंने देखा। तो इससे अब दूर थोड़ी भाग सकते हैं। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सही हूं, सहमत हूं अग्निहोत्री जी, कि निश्चित तौर से जो 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 बातें आपने रखी कि एक व्यक्ति आता है तो 7 लोग उससे प्रभावित होते हैं, ज्यादा ही होते होंगे प्रभावित। और पुरोहित जी स्वीकार कर रहे हैं कि साहब ब्राह्मणों को अलग कर दिया। आप ही के लोग स्वीकार करते थे मंदिरों में ओबीसी के क्यों नहीं है, एससी के लोग क्यों नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को मंदिरों से दूर कर दिया। मतलब आपके सहयोगी दल और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बड़े मंचों से कहा कि मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण ही क्यों, ओबीसी क्यों नहीं, एससी क्यों नहीं। और अब जब होने लगे, अब आपको वो याद आने लगा है कि वो क्यों नहीं। तो पुरोहित जी ये तय करनी पड़ेगी बहुत ईमानदारी से। राजनीतिक बातें आप कहिए हो सकती हैं, लेकिन जब आप घर और परिवार में बैठते होंगे, बच्चों के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ, बीबी के साथ, तो ये दलीलें वहां नहीं चल पाएंगी आपकी, और चलती भी नहीं होगी दलीलें ये आपकी वहां पर। अब ऑन कैमरा आप ठीक है, आप पार्टी का पक्ष रखें। आपने कहा कि अग्निहोत्री जी स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, नहीं कह सकता हूं। यही तो अस्वतंत्रता खाई जा रही है लोगों को, कि आप ठीक से भी सही भी नहीं बोल सकते आप। और जब आपको सुनते होंगे आपके बच्चे, घर वाले, रिश्तेदार, तो वो भी तो कुछ कहते होंगे आपके बारे में। एक सही सी बात आप सनातन के बारे में नहीं कह पा रहे हैं, धर्म के बारे में आप नहीं कह पा रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, मैं बता रहा हूं आपको, आज बड़े मंच पर अग्निहोत्री से कह रहा हूं मैं, वो सनातन को रोज गाली देते हैं बड़े चैनलों पे। और जब मैं एक बार अग्निहोत्री अभी उनसे मिलने गया, तो मैं बिना बताए उनके पास चला गया। 1 घंटे से पूजा में बैठे हुए थे वो। मेरे घर वालों से क्या कर रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं वो। तो मैं जब लौट के आए तो हमने कि सनातन को सुबह से शाम तक आप गाली देते हैं। बोले वो ऑन कैमरा की बात कौशिक जी अलग है, मानता तो मैं भी हूं, जाना तो मुझे भी वही है। तो जब आप राजनीति में और जो वास्तव में ईमानदारी से जो चीजें हैं उसमें आप भेद करने लगेंगे और बांटने लगेंगे, और आपके चेहरे कुछ और होंगे और घर के सामने कुछ और होंगे, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है ऐसे लोकतंत्र में बदलाव बहुत मुश्किल से आएगा। और ये बदलाव आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है वो आप भी ला सकते थे। गैर भाजपा मुख्यमंत्री नहीं गया, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए। लखनऊ और अयोध्या की दूरी बहुत ज्यादा थोड़ी है, 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। और मुख्यमंत्री के लिए तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा प्रोटोकॉल के हिसाब से, यदि आप जाएंगे तो जो आपने भेद किया है वही है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आई, और 2027 में यदि आपने इसको ईमानदारी से स्वीकार नहीं किया तो 2027 भी आप सब लोगों के लिए बड़ा चैलेंजफुल होगा। जी ठीक ठीक बात।
सुनील जी कह रहे थे कि अयोध्या लखनऊ से बहुत दूर नहीं, ठीक बात, अयोध्या दिल्ली से भी बहुत है, लखनऊ से तो 120 किलोमीटर है। और बड़े लोग तो अपने जहाज से चलते हैं, इन्हें कौन हमारी की तरीके से बस में और ट्रेन में धक्का खाना। ये तो अपना जहाज ऐसे निकलवाते जैसे हम किसी से कहें कि भैया मोटरसाइकिल निकालो चलना है, वैसे वो कहते गुड्डू जहाज निकालो, होके आते अभी पान खा के, ऐसे चलते हैं बड़े लोग, सब जानते हैं, इसमें कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, तो सभी जानते हैं। कुछ देश में नेता हैं, आलोक पांडे, उनका रिकॉर्ड है, वो आज तक अपने घर से या तो 50-25 महंगी गाड़ियों के काफिले में निकले या जहाज से, अपने निजी जहाज से निकले, वो कभी भी सर्विस फ्लाइट में चले ही नहीं। क्या कथा में जाए तो, उर्स में जाए तो, मरे में जाए तो, जन्मदिन में जाए तो, क्या, और जहाज भी छोटा नहीं, बड़ा वाला जहाज जो गांव में उतरे तो लगे। खैर, आप विषय ये, अयोध्या मन से दूर रही लोगों के। भौगोलिक दूरी का कोई मतलब नहीं बड़े लोगों के लिए, भौगोलिक दूरी का मतलब जिस गरीब आदमी के लिए है, उसने तो कभी दूरी मानी ही नहीं, सिर पे लुटरिया पुटरिया रखे हुए चला आ रहा है। एक बार मैं 15 कोसी परिक्रमा के समय अयोध्या में था, मैं होटल की छत पर जाकर देख रहा था दृश्य, सड़क नहीं दिख रही थी किसी दिशा में, सिर्फ जन समुद्र दिख रहा था, पांव में चप्पल नहीं पहनी थी श्रद्धा के कारण। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनिस्टा।